अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। द फैंटास्टिक डे। जैसा वीडियो में कल बताया गया था कि गोल्ड अगर 4350 के ऊपर H1 क्लोज कर देगा तो हम सेलिंग नहीं देखेंगे, हम बाइंग ही करेंगे। एग्जैक्टली मार्केट ने वही प्ले किया। सुबह सुबह जो है वो एक छोटी सेल उसने दी 200 पिप की। 4350 के एस एल से हमने सेल किया था और 4325 का हमारा जो है वो टीपी था। हमने उसको छोटा एक उसमें जो है वो सेलिंग में किया। लेकिन हमने आपको कल भी बताया था मैंने कि मैं बाइंग पे हूँ और मेरी वो बाइंग अल्लाह के हुक्म से जो है वो बहुत अच्छी गई और मोर देन 800 पिप्स का जो है मैंने उस पर टीपी बुक किया। तो गोल्ड ने ऑल दो फिर उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छी सेलिंग भी दी। 4400 से सेल किया था मैंने और आपके सामने है अभी तक जो है वो सेल मेरी वैलिड है। और कल क्या हो सकता है गोल्ड में, एक अहम सवाल है। गोल्ड ने देखें जिस हिसाब से क्लोजिंग करी है, मुझे गोल्ड अभी मज़ीद नीचे लग रहा है। तो मैं अपनी सेल को जो है वो कंटिन्यू रखूँगा और सुबह मॉर्निंग में जो है वो 4355 4360 के एस एल से मैं जो है दोबारा से एक सेल करूँगा और मेरा टीपी होगा 4295 4295, राइट। तो यहाँ तक मार्केट जो है वो बहुत आराम से आ जानी चाहिए टेक्निकली। बट मार्केट में बुलिश सेगमेंट है, बिल्कुल है। लेकिन क्लोजिंग के हिसाब से गोल्ड जो है मुझे यहाँ तक क्या रिट्रेसमेंट दे सकता है, वहाँ से फिर उसके बाद जो है मैं 4280 के एसएल से जो है वो बाइंग करने की कोशिश करूँगा। देखूँगा उसमें बाइंग बनती है या मार्केट मज़ीद रिट्रेस करती है। तो ये बात तो हो गई गोल्ड की। सिल्वर की बात करें तो देखिए भाई, सिल्वर जो है वो आज भी मेरी 71.00 से जो बाइंग थी, मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में वो अल्हम्दुलिल्लाह 77 तक जो है वो मार्केट गई है। वहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली है, बिल्कुल नहीं है। और मैंने वहाँ पे अपनी बाइंग भी क्लोज़ की है, वहाँ से सेलिंग भी की है और मुझे दोबारा से 71 का एरिया जो है वो दोबारा सिल्वर रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो 71 अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये 65 तक भी रिट्रेस ले सकता है। और अगर 65 का लेवल मिल जाता है तो वो एक बहुत आइडियल बाइंग होगी, बहुत आइडियल बाइंग होगी। कल बेसिकली जो है वो मार्केट में डेटा भी है और कल मार्केट जो है वो लास्ट डे है, तो इस वजह से जो है वो जल्दी क्लोज भी हो जाएगी। अच्छा, एक्सलेंट पिप्स का ज्वाइन करने का तरीका बहुत आसान है। एक्सलेंट पिप्स ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वह एक्सएम का लिंक मौजूद है। आप वहाँ से जाके जो है वो अपना अकाउंट बनाइए। पार्टनर कोड वहाँ मौजूद है, वो पार्टनर कोड एंटर कीजिए। व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। आ जाइए हमारे ग्रुप में, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है, टोटली फ्री है। अ, उसको ज्वाइन कीजिए, उसमें लर्न कीजिए, देखिए किस तरीके से जो है वो ट्रेड ली जाती है, किस तरीके से ट्रेड जो है वो होल्ड की जाती है, किस तरीके से टीपी हिट कराए जाते हैं अपने। ठीक है, तो बेसिकली लर्न करें। लर्न नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा आगे। ठीक है, क्योंकि सिग्नल्स पे और तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आपको चार्ट ट्रेडिंग नहीं आती और नहीं कर सकते, आपको डेटा के ऊपर, फंडामेंटल्स के ऊपर जो है वो मूवमेंट नहीं सीख सकते। अगर आपने नहीं सीखी तो फिर आगे आप मज़ीद काम नहीं कर सकते, मज़ीद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि हमारे यहाँ जो उस तरीके से लोग गाइड करते हैं वो सिर्फ इतना बताते हैं कि भाई आप जो है वो 50 पिप का जो है वो एस एल लगाइए और 40 पिप का जो है वो टीपी लगाइए। तो भाई इस तरीके से काम नहीं होता, इस तरीके से काम नहीं होता, ठीक है ना। हर ट्रेडर का काम करने का अपना तरीका होता है, हर एनालिस्ट का काम करने का अपना तरीका होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप जब तक ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे, जब तक आप ट्रेड होल्ड नहीं करेंगे उस वक्त तक आप कोई बेनिफिट हासिल नहीं कर सकते, आप अपना अकाउंट को ग्रो नहीं कर सकते, आप इनकम नहीं जनरेट कर सकते, ठीक है। तो हमने बात कर ली है गोल्ड एंड सिल्वर की। पीटीसी पे सुबह अर्ली मॉर्निंग हमारी सेलिंग थी, मैंने आपको बताया था। और सेलिंग को ऑल्दो कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकी, कोई 50 पिप 60 पिप की जो है वो मूव थी उसने। और उसके बाद पे जो है वो बीटीसी ने दोबारा से रिट्रेस लिया और 89,300 को दोबारा रिटेस्ट किया। ऑल्दो अगर ये 90,000 खोल देता या 90,500 को दोबारा रिटेस्ट करता तो मैं ये समझता कि शायद मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी, बट मार्केट वहाँ से एक बुरे तरीके से गिर गई। ऑल्दो इसने 88 को जो है वो होल्ड करके रखा, 87 नहीं खोला है, ठीक है। बट मैं दोबारा से इसको जो है वो सेलिंग में ट्राई करूँगा 89,500 का एसएल के साथ। और मेरे हिसाब से मार्केट दोबारा रिटेस्ट कर सकती है 89 को। 89 दोबारा से रिटेस्ट होता है तो मैं वहाँ से सेलिंग करूँगा 89,500 के एसएल के साथ। और मेरा जो टीपी अब बनेगा, अगर ये 86 800 की सपोर्ट जो है वो तोड़ देता है तो फिर मैं इसको 84,300 तक देखता हूँ। और मेरे हिसाब से कल की तारीख में मार्केट को ये दिखा देना चाहिए। कल मार्केट जल्दी क्लोज भी हो जाएगी क्योंकि लास्ट डे है साल का, तो कल मार्केट जल्दी क्लोज भी हो सकती है। और उसके बाद जो है वो बैंक हॉलीडे है तो मार्केट बंद भी रहेगी, तो इसलिए कल मार्केट की मूव जो है वो हाई वॉलेटाइल हो सकती है मार्केट। अच्छा, बात करते हैं ऑयल की। तो भाई ऑयल एक साइडवेव चैनल में चल रहा है इस वक्त, ठीक है। आज भी हमने सुबह ऑयल के ऊपर अर्ली मॉर्निंग सेल करने की कोशिश की लेकिन वो ऐसा लेट हुआ, कोई इशू नहीं। कितने ऐसा लेट हुआ, फिर उसके बाद मार्केट ने एक और हाई रखा 5860 के बाद, हमने वहाँ से सेलिंग की है और अभी तक स्टिल हमारी सेल जो है वो वैलिड है। कल सुबह की मार्केट ओपन होती है तो देखते हैं कि क्या लोअर साइड आता है मार्केट। इतना मैं बता दूं कि बीटीसी और ऑयल दो ऐसी चीज़ें हैं जो अचानक बहुत ज़्यादा डंप देंगी, एक डिप देंगी, बहुत बड़ा डिप देंगी, राइट। उसके बाद फिर हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। अ, अभी भी भाई सेलिंग करें तो एसएल के साथ करें, एसएल के बगैर सेलिंग नहीं कीजिएगा। मैं बार बार लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एसएल के बगैर नहीं चलें मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट भाई कभी भी मूव कर सकती है, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है। मार्केट कभी भी एनालिसिस को फ्लॉप कर सकती है, मार्केट कभी भी जो है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जा सकती है, राइट। तो एसएल के बगैर ट्रेड ना करें। होप कि ये कल का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।